हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं वोडाफोन आइडिया के ऊपर। लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहें और आप सबसे पहले देख पाएँ। देखिए, वोडाफोन आइडिया 8.61 के ऊपर ओपन होने के बाद एनएसई के ऊपर 8.65 के ऊपर ओपन हुआ कल, और 8.50 का लो बनाया था, हाई नहीं बनाता है। 8.55 के ऊपर कल क्लोज भी हुआ था और 74.9 मिलियन टोटल शेयर्स ट्रेड हुए, जिसमें 39.54% की डिलीवरी उठाई गई थी। 2,57,11,727 टोटल वॉल्यूम ट्रेड हुआ बीएसई पे, जिसमें 29.93% की डिलीवरी उठाई गई। 8.55 के ऊपर क्लोज हुआ। मार्केट कैप 24,568.76 करोड़ रुपए। ईयर टिल डेट में 19.72% डाउन है। 1 वीक में 1.18% अब ऊपर है। 1 मंथ में 1.18% ऊपर है। 3 मंथ्स में 24.34% डाउन है। 6 मंथ में 14.07% डाउन है। 1 वीक में 1 ईयर में देखें तो 52.68% ऊपर है। 2 ईयर्स में देखें तो 33.46% डाउन है, और वहीं 3 साल में देखें तो 76.77% डाउन है। देखिए, इस वीडियो में मैं आप लोगों से थोड़ा सा पॉलिटिकल होने की कोशिश नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मुझे करना पड़ रहा है। देखिए, वोडाफोन आइडिया की ये हालत आप जो देख रहे हैं, ये सिर्फ इसके पीछे सरकार को ही मैं सीधा सीधा जिम्मेदार मानता हूं। देखिए, सरकार हम लोग क्यों बनाते हैं? आप और हम वोट करके सरकार को क्यों अपनी पावर देते हैं, बताइए। सरकार को इसीलिए खड़ा करते हैं ना कि सरकार कल को पावर में आएगी तो जो हमारे देश में गलत हो रहा है या उसके जो 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 सही नहीं हो रहा है उसको सही करेगी, जो गलत हो रहा है उसको रोकेगी, हैं। इसीलिए हम बुलाते हैं ना। तो इस कंपनी के साथ फाइनेंशियल अगर हालत ख़राब है, और ख़राब किया किसने? इसी सरकार ने तो किया है। और अगर ख़राब है तो उसको सही करने की जिम्मेदारी भी तो सरकार की होती है। बताइए, मैनेजमेंट कितना करेगा? भाई, मैनेजमेंट उस कंपनी से प्रॉफिट कमा रहा है, उस प्रॉफिट में से आपको टैक्स के रूप में दे रहा है कि नहीं दे रहा है? तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि नहीं बनती है? देखिए, आज की डेट में ये सरकार जो है ना, इस सरकार के साथ अगर आप चापलूसी नहीं करेंगे, आप अगर बटरिंग नहीं करेंगे तो आप नहीं चल पाएंगे। इसका बड़ा अच्छा एग्जांपल मैं आप लोगों के सामने स्क्रीन के ऊपर मैंने दिया था अभी, बाबा और कंगना। बाबा जी का मतलब आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। बाबा रामदेव की बात कर रहा हूँ। अपने बिजनेस को चलाने के लिए सरकार के साथ इस हद तक बटरिंग करने के लिए इंसान गिर गया कि जो कोरोना की वजह से जितने लोग अपनी जान गंवा रहे हैं उनको बावरे तक बोल गया। और ऑक्सीजन सिलेंडर के नाम पर इसने कहा कि 2 नाक जो बनी है, नाक के 2 छेद हैं, इसके अंदर ज़ोर से सांस भरो, सिलेंडर भर जाएगा। मतलब उनकी लाइफ जा रही है, वो अपनी लाइफ लूज़ कर रहे हैं। उनके लिए इस तरीके के शब्द यूज़ कर रहा है ये इंसान, किसके लिए? अपने बिजनेस को चलाने के लिए। चापलूसी कर रहा है कि नहीं कर रहा है सरकार के साथ, बताइए। अगर ये आज इंसान इस तरीके से ना बोलता, इस तरीके के शब्द ना यूज़ करता, तो शायद इसका बिजनेस कहीं ना कहीं हर्ट होता पॉलिटिकली। इसका दूसरा एग्जांपल देखिए, कंगना को देखिए। कंगना ने अपने फिल्म के अंदर जितने भी फ़ैन फॉलोइंग्स ऐड किए हैं अपने करियर में, उन सभी के ज़रिए इन्होंने पार्टी ज्वाइन कर लिया। इसने पार्टी ज्वाइन करने के बाद सरकार में आ गई। सरकार में आने के बाद अब पावर में आने के लिए उल्टा सीधा शब्दों का यूज़ करती है, ताकि पब्लिक जो है, पब्लिक, आपको पता है इंडिया के अंदर कास्ट डिवीज़न इतना ज़्यादा इस गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया है कि कास्ट डिवीज़न पे के आधार पर किसी को बांट करके पावर में घुस जाना बड़ा आसान हो गया। यार, हम सब पढ़े लिखे हैं, हम सब चालाक हैं, और इसी हमारी सोसाइटी में कुछ ऐसे गधे टाइप के हैं, ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल मतलब इलिटरेट टाइप के हैं। उनको इस बात का फ़र्क नहीं है कि कास्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि एजुकेशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, नौकरी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि धर्म के नाम पे घंटे बजाना ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब आपको कास्ट देखना ही नहीं चाहिए यार। आप मतलब इंडिया के अंदर रह रहे हो, यू आर इंडिया, यू आर इंडियन, योर कास्ट इज़ इंडियन। वन कास्ट वन नेशन होना चाहिए। अगर आप डेवलपमेंट चाहते हो तो एक देश के अंदर एक कास्ट होनी चाहिए। इस आधार पे आपको वोटिंग करनी चाहिए। आप किसी को भी वोट करो, इस आधार पे वोट ना करो कि हमें ये हिंदू है इसलिए मैं इसको दे रहा हूँ, ये मुस्लिम है इसलिए नहीं दे रहा हूँ, ये मुस्लिम है इसलिए दे रहा हूँ, ये हिंदू है इसलिए नहीं दे रहा हूँ। ये आपका जो बेस है ना वोटिंग करने का, ये होना ही नहीं चाहिए। अगर आप इस बेस पे कर रहे हो तो आप सबसे बड़े गलत इंसान हो। आपको यही नहीं पता है कि आप क्या कर रहे हो। आप बस अपनी पार्टी की जीत के लिए आप कुछ भी करने को तैयार हो। अभी मैंने लास्ट एक वीडियो क्रिएट किया था, सरकार अपना मुंह काला करे। कुछ लोगों ने इस तरीके के कमेंट किए थे जिनको सुनने के बाद मैंने रिप्लाई नहीं दिया, लेकिन मेरे को लगा कि ऐसे लोग पड़े हैं जिसकी वजह से आज सरकार एग्जिस्ट कर रही है। जो अच्छे लोग होते हैं वो पहले तो वोटिंग ज़्यादा नहीं करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जितने आते हैं सब चोर हैं,
है ना, इसीलिए वो दूर रहने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब इनके ना करने की वजह से नतीजा ये निकलता है कि जो मतलब जो उसकी कैपेबल नहीं है, जिसकी क्षमता ही नहीं है उस पोजीशन तक पहुंचने के लिए, उस पूरे भार को संभालने के लिए, वो भी आजकल पहुंच करके आज देश को तबाह कर रहा है। इसलिए बेटर है कि आपको जो भी कुछ चूज़ करें, एक 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 कास्ट सिस्टम पे तो आपको बिल्कुल नहीं चूज़ करना चाहिए। आप देखो कि कितना आपके देश के अंदर डेवलपमेंट हो रहा है, कितना फ्रीडम है। फ्रीडम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आज की टाइम में कितनी आपको फ्रीडम है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी जो इंस्टीट्यूशन है कितना वर्क कर रही है, मीडिया क्या न्यूट्रल होकर काम कर रहा है, मीडिया बताइए। मीडिया अगर न्यूट्रल होकर के काम कर रहा होता ना, तो मैं आपको यहाँ पे वोडा आइडिया के एनालिसिस के बीच में इस तरीके की बातें नहीं कर रहा होता। समझ रहे हैं बात को। एनी हाउ वोडा आइडिया के अंदर ये जो पोजीशन है आज, सिर्फ इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। और यही वोडा आइडिया का मैनेजमेंट सरकार के साथ चापलूसी कर रहा होता तो शायद ये 8.55 के ऊपर ट्रेड ना हो रहा होता आज इसकी हालत ये ना होती। आज जियो इतनी नंबर 1 पोजीशन पे खड़ा नहीं होता, क्योंकि वोडा आइडिया अपनी जगह पे पहले से था। और ऐसा नहीं कि पहली बार आया है, नया है, जिसकी वजह से ये कमज़ोर है। सबसे मजबूत यही था, लेकिन इसको कमज़ोर किया गया है बिकॉज बटरिंग करना इनके खून में नहीं है। बटरिंग करोगे नंबर 1 पे रहोगे, बटरिंग नहीं करोगे हम गिरा देंगे। ये है आज की पॉलिसी। तो गाइज़, मैं किसी की यहाँ पे बुराई नहीं कर रहा हूँ और ना मुझे बुराई करने का शौक़ है। मैं बस इस बात को रियलाइज़ कर रहा हूँ और आपको करवा रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों में से कुछ ऐसे अंधभक्त होते हैं, अंधे होते हैं, जो सरकार के लिए बस वाहवाही करने में लगे रहते हैं। उनको ये नहीं पता है कि क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अरे यार, आप एजुकेशन देखो, अपने जो जो नेसेसरी चीज़ें हैं उसको नोटिस करो। आप सरकार के अंदर आपकी रोटी सरकार के तवे पे सेक रही है, इसका मतलब ये थोड़ा होता है कि आप कुछ भी बोलोगे, कुछ भी करोगे। आप वो चीज़ बोलो जो कॉन्करेंटली पूरे कंट्री के अंदर हर सिटीज़न को सेटिस्फाई करे। वो चीज़ ना बोलो जो सिर्फ तुम्हें सेटिस्फाई करे और बाकी को ना करे। एक छोटा सा एग्जांपल आपको दिखाना चाहूँगा। जैसे कि मान लीजिए कि आपको पता होगा, जैसे कि अमेरिका में अभी इलेक्शन हुआ था तो जो बाइडेन जो है जीते हैं वहाँ पे। इससे पहले डोनाल्ड ट्रम्प था वहाँ पे। तो आपको पता है डोनाल्ड ट्रम्प को हटाने के लिए वहाँ की पब्लिक ने क्या किया। डोनाल्ड ट्रम्प को हटाने के लिए लोगों ने ये नहीं कहा कि आप जो बाइडेन को वोट करो, लोगों ने बस ये कहा कि कोई भी ज़्यादा से ज़्यादा जा कर के लोग वोट करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने वोट किया और जो बाइडेन को जिताने के लिए जो लोग थे ना, जो वोटिंग नहीं करते थे पहले कभी, उन्होंने भी जा कर के वोटिंग किया ताकि जो बुरी ताकत है उसको गिराया जा सके। अगर बुरी ताकत को गिराना है तो आपको भी यूनाइट होकर के वोटिंग करना पड़ेगा। और किसको करना है वो आपको मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो आप खुद से एनालिसिस करिए और समझिए किसको करना है। मैं डायरेक्टली किसी का नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि भैया इनके हाथ में मैंने पावर दे दी है, हम सब ने पावर दी है और उस पावर का ये मिसयूज़ कर रहे हैं। तो मेरी क्या औकात है इनके सामने, है कि नहीं। तो इसलिए मैं आप लोगों को किसी की नाम नहीं लूँगा। आपको खुद समझना है कि किसको वोट करना है, किस आधार पे करना है, किस बैकग्राउंड पे करना है, किस ग्राउंड के ऊपर करना है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आँख बंद करके अपने ग्रुप ना बनाओ। ग्रुप बनाने से कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो गाइज़, मैं आप लोगों से थोड़ा सा इस वीडियो के अंदर जो है पॉलिटिकल होने की कोशिश नहीं करता हूँ, लेकिन ये बात जो है मेरे दिमाग में बार बार आ रही थी। मैं मना कर रहा था अपने आप को, लेकिन नहीं रुक पा रहा था, क्योंकि कुछ लोगों ने इस तरीके के कमेंट किए थे ना, सुन करके मतलब बड़ा अजीब लगा था मेरे को कि मतलब ऐसे लोग कैसे बोल सकते हैं यार। क्या हमारे पास क्रिटिसाइज़ करने का राइट नहीं है? हमारा राइट तो छोड़िए, मीडिया का राइट है कि नहीं है, लेकिन मीडिया अपना काम नहीं कर रही है, जिसके चलते उसका खामियाजा हम सभी को भुगतना पड़ रहा है। अब आज इस कंपनी को देख लो, वोडा आइडिया की कितने सालों से, कितने महीनों से तकलीफ़ में है। क्या इसकी मदद करने के लिए सरकार खड़ी हुई आज तक? क्या डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन किसी एंगल से इसके फेवर में खड़ा हुआ? क्या सेंट्रल गवर्नमेंट इस कंपनी के मदद में कभी आई सामने कि हाँ इस कंपनी को बचाया जाए ताकि ये ज़िंदा रहे आगे चल करके और अच्छे से टैक्स देगी? कंपनी बची ही नहीं रहेगी तो टैक्स का कहाँ से देगी, बताओ। सीधी सी बात है। तो गाइस, आप लोगों को अगर एक कंटेंट पॉलिटिकल लगा, थोड़ा सा आपको ऑड लगा होगा, तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। मैं इस तरीके की कंटेंट बहुत ही पसंद नहीं मुझे बनाना, ना ही मुझे इस पे बात करना पसंद है। आई हेट सच कंटेंट, राइट। आपको मन करे तो लाइक करिएगा, मन करे तो ना करिएगा। वैसे मुझे खुद नहीं ये कंटेंट पसंद है,
लेकिन आप लोगों की अवेयरनेस के लिए, आप लोगों में से कुछ काफ़ी लोग समझते हैं इस बात को जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, काफ़ी समझदार हैं, लोग समझते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं, कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं इसमें जो समझते ही नहीं है, क्योंकि उनकी आंखों के ऊपर ना एक 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 पट्टी लग गई है। वो पट्टी क्या है? जाति सिस्टम की, जो उनको गवर्नमेंट से चिपका के रखती है। सरकार की वाहवाही, चापलूसी, तेल पानी लगाना, उनको इसी चीज़ की आदत है, जिसके चलते, और ऐसे लोग ही इस देश में ज़्यादा पावरफुल हो गए, जिसके चलते इस तरीके की गवर्नेंस हमारे देश के अंदर आज तबाही मचा रही है। ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको बहुत अच्छे से पता है। I would like to terminate my talks right here and take care.